मित्रों, आप पूरी दुनिया में जानते हैं छठी इंद्रिय के नाम से फेमस है। कहते हैं कि यह हमारा ऐसा इंद्रिय है जो हमें अंतर जगत के को ज्ञान करा देता है, हमें भविष्य का ज्ञान करा देता है। सभी ज्योतिषी इस इंद्रियों का बड़ा उपयोग करते हैं। जितने भी ज्योतिष कालगणना करने वाले होते हैं, जो भी हमारी कुंडली तैयार करने वाले होते हैं, जो भी हमारे जीवन को भविष्यवक्ता होते हैं, ये हमारी छठी इंद्रिय पर को अपने साथ मिला करके, अपने उस ऊर्जा को साथ में एकाकार करके आपके जीवन को सारी रहस्य को जान सकता है। ये आज्ञा चक्र है, इसको हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा मतलब क्या है? जो हमारे विशुद्ध चक्र ने जो आज्ञा दे दिया, ये इसको फॉलो करता है। और ये इसकी मुख्य पॉइंट कहाँ पे होता है? ये हालांकि ये आज्ञा चक्र हमारे यहाँ होता है मित्र, लेकिन आप जब इस छोर को पकड़ के दबाते हो, जब आप नासिका के ठीक नीचे हिस्सा को आप इस तरह से प्रेस करते हो, तब हमारे आज्ञा चक्र में हमारे एनर्जी का प्रवेश होता है और पूरा एनर्जी हमारा एक सिद्ध में, एक बैलेंस में होकर के ऊपर उठने लगता है। तो जब हम आज्ञा चक्र पर हम बात करें तो हमको जब प्राणायाम करेंगे, जब हम अपना लोम विलोम प्राणायाम करेंगे, तब हम यहाँ को प्रेस करते हुए करेंगे। एक उंगली में आपका दाहिना हाथ ले लीजिए और दाहिना हाथ लेकर के आप अपनी एक उंगली को यहाँ हल्का से दबा दीजिए और आप यहाँ से जब आप ऐसा सांस खींचेंगे तो दबा कर रखिए, और जब आप सांस को दूसरे मार्ग से बाहर करें तो इसके दबाव को छोड़ दीजिए। जब आप फिर सांस यहाँ से खींचे तब आप यहाँ फिर दबा कर रखें और सांस को जब आप छोड़ें तो फिर छोड़ दीजिए। इस क्रिया विधि से आपकी आज्ञा चक्र में बैलेंस होता है और आपके एनर्जी का पथ पूरे शरीर को सुटेबल करता है। पूरा एनर्जी ऊपर की ओर उठने लगता है और पूरा सारा एनर्जी का पथ खुलने लग जाता है। कितनी बड़ी बात है मित्र, छोटी चीज़ों में बड़ी लाभ हो जाता है। इसके शरीर को क्या बोलते हैं? कारण शरीर बोलते हैं। कारण मतलब कौन सा? एक ऐसा शरीर जो सिर्फ ऊर्जा का शरीर हो, सिर्फ इस ऊर्जा के अलावा कुछ ना हो। ये प्रकाश का शरीर है, ये प्रकाश रूप शरीर होता है। आपका जब नीला प्रकाश आंखों में दिखाई देता है तब आप उस समय कारण शरीर में होते हैं। जब आंख बंद करते हैं तो लाल रंग का आपको ऊर्जा दिखाई देता है, तब आप उस समय नाभि चक्र में आप सूक्ष्म शरीर में होते हैं। यानी अलग अलग शरीर को ये दिखाता है कि अभी आप कौन से हैं। मान लीजिए आपने आंख बंद किया और आपके आंख के सामने पूरा काला काला दिखाई दे रहा है, पूरा काला धब्बा दिखाई दे रहा है, पूरा एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पूरे सूर्य काला में दब गया। इसका मतलब है कि आपके मूलाधार चक्र में अभी भारी बाधा है, उसकी ऊर्जा वहाँ फंसा हुआ है। आपका जीवन गटमट हो गया है, आप असफलताओं से घिर गए हैं, आप अभी तकलीफ में बढ़े हुए हैं। आपका शरीर भौतिक शरीर में स्थिर है, आपकी सारी ऊर्जाएं अभी रास्ता खोज रही है, वो ब्लॉकेज हो गया है। शरीर में ब्लॉकेज, जिस तरह से नस ब्लॉकेज हो जाते हैं तो हार्ट में अटैक आता है, नस का ब्लॉकेज होने से ब्रेन में अटैक आता है और हमारे जीवन तहस नहस हो जाता है। ऐसे ही जब मूलाधार चक्र में ब्लॉकेज हो जाती है तब हमारा आज्ञा चक्र हमको बताता है, ये हमारे पूरे शरीरों को बताता है। इसीलिए इसका बड़ा महत्व दिया गया है। जब आप आंख बंद करते हैं तो मेरे कई मित्रों को तो अपने कई जन्म दिखाई देने लगते हैं, कई मित्रों को तो आने वाले भविष्य दिखाई देने लगते हैं, कई मित्रों को दुनिया भर की चीज़ें दिखाई देने लगते हैं, कई मित्र तो हवा में उड़ने लगते हैं, कई मित्र जल में तैरने लगते, कई मित्र मारे डर के रोने लगते हैं। तो ये आज्ञा चक्र का जो है हमारा छठी इंद्र जिसको बोलते हैं, ये ऊर्जा को सही करने का मार्ग है। हमारी नासिका के ठीक बीचों बीच का जो हिस्सा है, देख लीजिए होस्ट का जहाँ कटा हुआ हिस्सा है, इसका बीज मंत्र क्या है? ओम। ओम नहीं करना है, ओम ऐसा बोलना है। अब इसका प्रभाव क्या होता है मित्र? हमारे जीवन में ओजस्विता बढ़ने लगती है। मतलब थर्ड पार्ट, मेरा हर कार्य सिद्ध होगा, तेजस्विता बढ़ने लगती है, मेरे काम में चमक आने लगता है, मेरे कार्य में प्रभाव आने लगता है, मेरा हर काम फिर एकदम दमदार होने लगता है। और फिर वर्चस्व शक्ति, मतलब हमारे अंदर में नेतृत्व की क्षमता। हम कई लोगों को नेतृत्व करते हैं, कई कंपनियों को नेतृत्व कर सकते हैं, देश को नेतृत्व कर सकते हैं, विश्व को नेतृत्व कर सकते हैं, अपने पूरे शरीर को नेतृत्व कर सकते हैं, अपने सभी जितने भी हमारे शरीर में चक्र है, हम पूरे चक्रों को नेतृत्व कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है मित्र। लीडरशिप आ जाता है, जीवन का लीडरशिप आता है, मन का लीडरशिप आता है, दिमाग का लीडरशिप आता है। ये नेतृत्व गुण पैदा कर देता है हमारे अंदर में, क्योंकि हमारे अंदर में दक्षता और दिव्यता उत्पन्न हो जाता है। हमारे अंदर अनुग्रह बरसने लगता है हमारी ऊर्जाओं का। लेकिन जब खुशी निकट आता है तो हम उस डर को भूल बैठते हैं। मित्रों, हमारा यह जो छठी इंद्री में की ऊर्जा जब बाधित हो जाता है तो हम निकोटीन लेना शुरू कर देते हैं। हम
नशे लेना शुरू कर देते हैं, कई तरह की हम उन्मादक पदार्थ लेना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो हम उस ऊर्जा पथ को खोलना चाहते हैं। जब कोई मित्र हमारा किसी नशे का शिकार होता है तो उसका यह आज्ञा चक्र ही शिकार होता है, उसके आज्ञा चक्र का ऊर्जा ही बाधित होता है। इसके कारण से उसके जीवन में कई तरह से बाधा उत्पन्न होती है और वो हताश, निराश, डिप्रेशन में और गुस्से में, क्रोध में, आवेग में न जाने क्या क्या भर जाता है। उसका कारण शरीर दूषित हो जाता है और उसका ऊर्जा पथ का संचालन नहीं होने के कारण फिर वो निकोटीन लेकर के, उत्तेजना लेकर के अपने अंदर में अपने हार्मोन्स को एक बाह्य रूप में दबाव दे करके, एक अपने हार्मोन्स को उत्तेजित करके वह अपने कार्य को दक्ष होना चाहता है। नेतृत्व का गुण पैदा करने के लिए आपको ये छठी इंद्री होने से आपके भविष्य काल, भूतकाल और प्रेजेंट काल, आप यहाँ टाइम स्पेस का कोई मतलब नहीं जाता। ये समय से उस पार का विज्ञान है मित्र। ये इसमें समय आज अभी जनवरी है कि फरवरी है कि 2000 है कि 2020 है कि 22 है, इसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये समय के उस पार गमन करता है। ये टाइम स्पेस का कोई मतलब, इसका काल गणना से इसका कोई लेन देन नहीं होता। ये उस पार का शरीर है जहाँ धरती है, चंद्रमा है कि सूर्य है, ये ग्रहों का उसके उस पार इसका गमन हो जाता है। ये कहीं भी आने जाने में, अपने इस सूक्ष्म शरीर को ले जाने में, आने में ये सेकंडों का समय लगाते हैं और ये गमन कर बैठते हैं। अपने जीवन के कालांतर में भी जाकर के ऑपरेशन कर सकते हैं, मतलब अपने भविष्य में जाकर के भी अपने जीवन के साथ ये खेल कर सकते हैं। इसीलिए इस ऊर्जा को बंधित करके रखा गया है और इसको इसीलिए हम उत्तम मार्ग के लिए इसको खोलना चाहते हैं। मित्र, जब ये हमारा ऊर्जा पथ सही गमन करता है तब ये क्या परिणाम देता है? तब ये परिणाम देता है कि हमारे प्राण शक्ति को बढ़ा देता है। प्राण शक्ति बढ़ने से हमारी निर्माण करने की क्षमता बढ़ जाती है और निर्माण करने वाले को ये जानना होता है कि मुझको क्या ध्वंस करना है, कहाँ ध्वंस करना है। तो ध्वंस की शक्ति और निर्माण की शक्ति, यानी आप कह सकते हैं भोले बाबा की शक्ति, शिव शंभू की शक्ति, वो ध्वंस करता है भोले बाबा, निर्माण भी करता है और समाधि में भी बैठ जाता है, हजारों साल तक ध्यानस्थ होकर बैठ जाता है। ये वही भोले बाबा है, ये वही वैद्यनाथ महाराज है जो आज्ञा चक्र के रूप में हम उसको प्रतीक रूप में हम दुनिया में लेके आते हैं मित्रों, कि ब्रह्मांड की शक्ति अपने साथ संजो के रखता है। तो आइए इसका प्रयोग क्या करेंगे? इसका प्रयोग ये करना है कि सांसें नहीं लेना है, न सांस लेना है न सांस छोड़ना है। मतलब आप सांस को इतना धीमी कर लीजिए, इतनी संघर्ष रहित कर लीजिए कि जब सांस का आवागमन पूरी तरह से इतना धीमी हो जाए कि आपको भी लगे कि मेरा सांस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कन्फ्यूज हो जाओ, आपको भी लग जाए कि मेरा शरीर पूरी तरह सांस रहित हो गया है, अब मुझको सांसों की कोई ज़रूरत नहीं। रोम रोम से मैं अपनी प्राण तत्व खींच लूँगा। जब थोड़ी देर के लिए इस तरह से आप भाव हो जाओ, शांत बैठ जाओ, चुपचाप बैठे रहो और मानसिक रूप से कोई वाचिक नहीं करना है इस बीज मंत्र को, जो इस तरह से नाद को अंदर से गुंजन करना है, अनुभव करना है, कंपन अनुभव करना है और शांत होकर के बस इतना ही करना है मित्र। और आप 1 घंटे करने के पश्चात ना कोई शांति पाठ करना है, ना कोई भाव संवेदना करना है, कुछ ही नहीं करना है। चुपचाप आप विश्राम में जाइए, चुपचाप लेट जाइए। मित्रों, अब हम उस ऊर्जा के बारे में बात करेंगे जिस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमारे ऋषि मुनि अपने जीवन को, पूरे जीवन को खपा देते थे और उसमें लीन रहा करते थे। आपने देखा होगा कि एक हमारे शिव जी को एक हिमालय में ठंड इलाका में बैठा दी जाती है और वह ध्यानस्थ हो जाते हैं। बताया जाता है कि कई कल्पों तक इस तरह से उनका ध्यान बना रहता है। मतलब क्या है? एक प्रतीक है वह। तो हिमालय मतलब क्या है? हिमालय मतलब है हमारे जब 6 ऊर्जा का केंद्र, जब 6 ऊर्जा अपने आप में अपनी अपनी पथ में गमन करती रहती है, निर्बाध चलती है, कोई बाधा नहीं होता, कहीं उसमें कोई लोचा नहीं होता, ना उसमें लो होता ना हाई होता। मतलब उसकी जो नलियाँ हैं, उसकी जो ऊर्जा पथ है, अपने अपने कार्य क्षेत्र में यदि सक्रिय हैं तो उसके जो आज्ञा चक्र के बाद जो हमारे जीवन में एक हिमालय की तरह से हमारे अंदर में वो शांति होगा, वो ठंडकता होगी,
उस क्षेत्र में जहाँ कोई गर्मी नहीं होगा, कोई उत्ताप नहीं होगा, कोई तरंग नहीं होगा, कोई मनोकामना नहीं होंगे, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होगा, न सद इच्छा न कोई इच्छा, न अच्छा कामना न बुरा कामना, मतलब जहाँ न छोड़ना है न पकड़ना है, कुछ मतलब क्रियाशीलता खत्म कर देना है, न धर्म के बारे में सोचना है न अधर्म के बारे में सोचना है, कुछ चीज़ नहीं, जहाँ निरा हो जाना है, शून्यता में अपने को ले आना है, जहाँ न निर्माण की बात होगी न ध्वंस की बात होगी, शून्य में बदल जाना है, कुछ भी नहीं, खाली हो जाना है, आकाश से भी उस पार खाली हो जाना है। इस खाली होने का नाम ही है संसार चक्र। संसार चक्र इसीलिए इसको विदेह कहा जाता है। इस शरीर को रहते हुए भी इस शरीर में नहीं रहना, जैसे हमारे जनक जी को कहा जाता था विदेही, वह विदेही था, राज था, पर राजपाट का कोई उसमें लोभ न था, मोह नहीं था, कर्तव्य कर्म करते थे। हमारे गौतम बुद्ध जी को दिखाया जाता है चुपचाप बैठा हुआ है और कुछ भी तो नहीं है, न सांस आ रहे हैं न जा रहे हैं, कहाँ से उसका जीवन है, कुछ भी नहीं। तो अचेतन हो जाना और चेतन में रह जाना, इस शरीर के साथ में रहते हुए इस शरीर से अलग हो जाना, तो इसीलिए इसको विदेही कहा गया है। जब हमारी सातों जब छयों जो शरीर है, जो छयों शरीर है, जब उसका विसर्जन हो जाता है, वह शरीर का अस्तित्व समाप्त कर दी जाती है, न सूक्ष्म शरीर रह जाता है, न भौतिक, न सूक्ष्म, न कारण, न विज्ञानमय शरीर, न ज्ञानमय शरीर, सारे शरीरों का विलोप हो जाए, जहाँ समर्पण हो जाए, जहाँ विसर्जन हो जाए, जहाँ कुछ शेष ना बचे, न कोई अहंकार न बच जाए कि मेरा सूक्ष्म शरीर हूँ, मेरा कारण शरीर है, मेरे पास रिद्धि है, मेरे पास सिद्धि है, मेरे पास ये है, मेरे पास ये है कि मैं पीएमओ का मुख्यालय हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, पूरे देश का पावरफुल लीडर हूँ। यानी शरीर सद्भाव जब समाप्त हो जाए, भाव ही न रह जाए, अज्ञानता में जब हम रहते हैं तब सठ कहलाते हैं, जब उस ज्ञानता के कारण जब हम विदेही होते हैं तब संत कहला जाते हैं। क्रिया वही है, सठ को नहीं पता कि वह ये सारी चीज़ें हैं तो वो सठ कहला गया। लेकिन जिसने इस रास्ता में चला है, जिसको सारा शक्ति प्राप्त हो गया, और शक्ति प्राप्त होने के बाद वो अपने शक्ति विहीन हो गए, सबको उसने छोड़ दिया, सब जानकारी को उसने गिरा दी, खो दिया, अपने उसने स्वयं को समझ गया कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अब न मैं हूँ नहीं, या हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, नहीं हूँ तो कुछ भी नहीं हूँ। इस भाव जगत को भी उसने त्याग कर दिया कि हूँ या नहीं हूँ, इस भाव से भी परे होने लग जाता है। मित्रों, शब्द अतीत हो जाते, शब्द जहाँ नहीं पहुँचे, नाद की जहाँ नहीं पहुँचे, जहाँ प्रकाश का नहीं है, अंधेरा का नहीं है, यानी कोई किसी का अस्तित्व जहाँ वहाँ से जा कर के विलीन हो जाता है, तब हम उसको बोलते हैं। हमारे मनुष्य शरीर में इस स्थान को कपाल के स्थान कहा गया है। कपाल जब बच्चा पैदा होता है तब देखे होंगे यहाँ लुप 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 डल लप करते हैं। जब बच्चा आज का पैदा हुआ है तो आप उसके जब मस्तिष्क को जब ऐसा छूओगे तो डर लग जाता है कि कहीं मैं ऐसा छूँ और कहीं उसका मस्तिष्क फट ना पड़े। यहाँ वहाँ उसकी डंलप दिखाई देता रहता है। क्यों? उस समय वह ब्राह्मी चेतना में रहता है। वो बच्चा जो होता है उसकी ब्राह्मी ऊर्जा इतनी गतिशील होता है, इतनी तीव्र होता है, इतनी एनर्जिक होता है कि उसकी ऊपरी त्वचा भी डम टप 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 करते रहता है। अब जब भी आप यहाँ देखोगे तो हमेशा गर्म बना रहता है। यहाँ का ठंडा होना मतलब आपके शरीर का प्राण का चले जाना। यहाँ इसीलिए आप सदैव देखते हैं कि एक गर्म क्षेत्र बना होता है, एक चैतन्य क्षेत्र बना होता है, एक गर्मी का प्रसार होते रहता है। लेकिन ज़्यादा यदि ब्लड चला गया, ब्लड का फ्लो ज़्यादा चला गया, ज़्यादा दबाव चला गया तो ये नस फट जाता है और हमारी शरीर का ऐसी तैसी हो जाता है। बैलेंस होना जरूरी है, इसलिए क्रोध नहीं करना चाहिए। कहते हैं क्रोध मत करो, शांत सांस लो, ठंड रखो, दुनिया भर की चीज़ें हम बोलते हैं। मित्रों, अब हमारी सफलता बहुत लोग डर जाते हैं। कहते हैं कि जब हम कपाल साधना करेंगे, जब हम कपालिक बनेंगे, जब हम संसार की साधना करेंगे तब तो इस संसार से हम विदा हो जाएंगे, तो फिर ये धन दौलत कौन कमाएगा, बच्चे का गृहस्थ नहीं बसेगा, ये जंगल चला जाएगा। लोग डर जाते हैं। इसीलिए तो माँ बाप अपने बच्चे को धर्म की शिक्षा सिर्फ पाखंड पूजा में देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा नहीं देते हैं। जितने भी संसारी माता पिता हम लोग होते हैं अपने बच्चे को धर्म सिखाते हैं, सामाजिकता सिखाते हैं, नैतिकता सिखाते हैं, संस्कृति सिखाते हैं, झुकना सिखाते हैं, लेकिन अध्यात्म नहीं सिखाते। क्योंकि मालूम है उनको यदि अध्यात्म के रास्ते में चला गया तो फिर बच्चा हमारा हाथ से निकल गया, क्योंकि बच्चे के जीवन में क्रांति घटित हो जाएगा। और ये क्रांति का घटना होना ही संसार चक्र है मित्र। इसके लिए कोई साधना की अलग से ज़रूरत नहीं, सिर्फ समझने की ज़रूरत होती है, अपने को जानने की ज़रूरत होती है, अपनी यात्रा में जाने की ज़रूरत होती है।
तो मित्रों, इसको सांसों का ध्यान, सुषुम्ना नाड़ी का ध्यान, सुषुम्ना नाड़ी से प्रयोग करके हम अपने इस मार्ग को सुगम कर सकते हैं। हम अपने सभी अंगों को बैलेंस कर सकते हैं। हम अपने 6 चक्रों को बैलेंस कर सकते हैं। सीधा का सीधा यहाँ से बैलेंस किया जा सकता है। मूलाधार चक्र है, अनाहत चक्र है, जो भी चक्र है, विशुद्ध चक्र है, आज्ञा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपुर है, कोई भी चक्र को हम यहाँ से सीधा का सीधा कंट्रोल कर सकते हैं। ये भाव समाधि से कंट्रोल कर सकते हैं, प्राणायाम से कंट्रोल कर सकते हैं और अपने ऊर्जा पथ को शानदार बना सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप इसको करोगे तो सभी का व्यक्ति का पहुंच सीधा का सीधा प्रधानमंत्री से नहीं होता, उसको अपने मार्ग से चलना पड़ता है। इसीलिए प्रत्येक जन सामान्य को अपने मार्ग से गमन करना होता है, क्योंकि कोई कोई जन्म से इतने महान होते हैं कि उसको 6 चक्र की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई कई महापुरुष जो होते हैं अपनी साधना से सीधा पहुंच जाते हैं। मित्रों, तो ये पहुँचने की बात है। अब डरिए मत, कोई बच्चा साधु नहीं बनता, सन्यासी नहीं ग्रहण, वो अपना घर नहीं छोड़ता, क्योंकि जब संसार चक्र में जान लेने के बाद वो बच्चा और ज़्यादा तो अपनी माता पिता की सेवा करता है। वो जान चुका होता है कि उसकी माता पिता का वैल्यू क्या है। वह ज़्यादा इस संसार को भली भांति समझता है, इस संसार की सारी गतिविधियों को अच्छी तरह से समझ लेता है, सारे अपने कर्तव्य कर्म को और भली भांति से समझता है। वो अपने सुख और दुख को भी जानता है, अपनी पीड़ा को भी समझता है और अपनी पीड़ा को हरण भी जानता है। सारा चीज़ उसके पास है, इसलिए वो समृद्धशाली हो जाता है। मित्र, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाता है, धन से, मन से, जीवन से, ज्ञान से, सबसे, क्योंकि उसको जानता है धन की क्या वैल्यू है, उसको कितना धन चाहिए। वो धन संग्रह नहीं करता, धन की वैल्यू जानता है। वो ज्ञान संग्रह नहीं करता, ज्ञान की वैल्यू जानता है। वो प्राण संग्रह नहीं करता, प्राण की वैल्यू जानता है। वो परिवार संग्रह नहीं करता, परिवार की वैल्यू जानता है। वो रिश्तेदार संग्रह नहीं करता, पर रिश्तेदार की वैल्यू जानता है। वो इस समाज का वैल्यू जानता है, धरती का वैल्यू जानता है, आकाश की वैल्यू जानता है, जन्म की वैल्यू जानता है, मरण की वैल्यू जानता है। यानी वह मूल्य जान लेता है, वह मूल्य को समझ लेता है। और जब मूल्य व्यक्ति कोई समझ लेता है तब उसको उससे बड़ा पावरफुल और कौन हो सकता है। मित्र, तो आपको भी अपने यदि जन्म का वैल्यू, जीवन का वैल्यू, प्राण का वैल्यू, शरीर का वैल्यू, सांसों के वैल्यू, समय का वैल्यू, आकाश का वैल्यू, धरती का वैल्यू, जल का वैल्यू, पर्यावरण का वैल्यू, माता पिता का वैल्यू, यदि वैल्यू आप जान जाते हैं, यही तो है आपके संसार चक्र की जागरण। यानी आप इस संसार हो, आपने इस संसार में अपने को देखा, ये पूरे संसार की करुणा को आपने ग्रहण किया, तो आपके संसार चक्र जागने लगा। ये इसकी प्रत्यक्ष प्रमाण होता है। मित्र, अब इसको करना क्या है? आपको करना क्या है? सामान्य सांसें लेना है, सांसों पर ध्यान टिकाना है। अब देखिए तो सही आपकी सांसें कहाँ चल रही है। आप एक्यूप्रेशर का सहारा ले सकते हैं। आप 5 बार यहाँ को प्रेस कीजिए और सांसें कुछ मत लीजिए। आप 5 बार आप अपने आगे चक्र को प्रेस कीजिए, सांसें कुछ मत लीजिए। आप 5 बार आप विशुद्ध चक्र को प्रेस कीजिए, सांसें कुछ न लीजिए। आप 5 बार हृदय चक्र को प्रेस कीजिए, सांसें कुछ न लीजिए। आप 5 बार आप मणिपुर चक्र को प्रेस कीजिए, सांसें कुछ न गिरे। 5 बार आप स्वादिष्ठान चक्र को प्रेस करें, धीरे धीरे, सांसें कुछ न लें। और 5 बार आप आकुंचन प्रकुंचन करें, गुदा मार्ग को। ये जब 5 बार का एक प्रक्रिया हो जाए, इस तरह से 5 बार करें, यानी 1 राउंड हो गया। अब 5 राउंड इसी तरह से करें। उसके बाद जब आप 5 राउंड पूरा कर लें, तब आप दोनों हाथ को प्रार्थना मुद्रा में आप अपने हृदय के पास लाते हुए, या फिर अलग अलग मुद्राएं हैं, उसका अलग अलग प्रयोग है। हम कभी मुद्रा विज्ञान में आपको बताएंगे। हम जिसको करते हैं, जो निरापद हम जिसको कहलाता है, वो है आप इस तरह से बायां हथेली के ऊपर दाहिना हथेली रख करके गोदी में रख लीजिए और शांत होकर के आप ओम का नाद कीजिए। लंबी गहरी सांसें दोनों नासिका से भरे, धीरे धीरे बाहर छोड़े। कोई कुंभक नहीं करनी है। बाहर निकल जाए तो धीरे से ओम का फिर से नाद करें। पूरा ध्यान उस ओम के नाद पर टिके रहे, कंपन पर। ओम। आप कोशिश ये करें
कि मुंह से आपको ओम कहने की ज़रूरत न पड़े, आपके रोम रोम से, आपके कान से, आपके अंदर में ओम की नाद सुनाई दे। कोशिश करना है धीरे धीरे, पहले बाहरी आचरण से ओम को बोलना है। उस बोले हुए ध्वनि को, एक छवि को आपको पुनः स्मृति में ला करके उस तरंग को आपको देखना है। वो दिखेगा आपको, सुनाई भी देगा आपको, और आप चुपचाप बैठे बैठे बस एक ही चीज़ सुनना है, ओम की उस नाद को सुनना है। और जब उड़ जाएं तो धीरे धीरे से फिर अपने पूरे मस्तिष्क को एक्यूप्रेशर कर लें। 2 मिनट तक आप अपने पूरे मस्तिष्क को पूरे 10 उंगलियों से आप उसको प्रेशर करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर में जितने भी ऊर्जा का क्षेत्र है, जो भी आपकी कुंडलिनी शक्ति है, स्वाधिष्ठान है, नाभि चक्र है, विशुद्ध आज्ञा चक्र है, अनाहत चक्र है, आपका आज्ञा, सारे चीज़ यहाँ से संतुलित होगा। और जब जब आप 5 मिनट तक इस तरह से प्रेस करते रहेंगे, थोड़ी सी हल्का से दबाते रहेंगे, और धीरे 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 अपने मन के अंदर में उस ओम की नाद को भी स्मरण बना रखेंगे, तो आपके जीवन में सफलता सफलता सफलता, प्रेम प्रेम प्रेम, आनंद आनंद आनंद, वात्सल्य वात्सल्य वात्सल्य, करुणा करुणा करुणा, ये सारे चीज़ें आप जिसको रिद्धि कहो, सिद्धि कहो, कुछ भी कह लो मित्र, ये सब चीज़ आपको आसानी से उपलब्धता होते जाएंगे, प्रकट होते रहेंगे। आप केवल धन की समृद्धि को यदि आप सफलता मानते हैं तो आपका अपने दृष्टिकोण को ठीक कर लीजिए। केवल तालियां बजाने को सफलता मानते हैं तो आप अपना सोच को ठीक कर लीजिए। केवल वैभव को अपना सफलता मानते हैं तो अपने जीवन की फिलॉसफी को एक बार दोबारा आप देख लीजिए। आप किसी व्यक्ति को नीचा दिखाने को सफलता मानते हैं तो फिर ये आपके लिए सातों चक्र नहीं है। आप किसी व्यक्ति को के ऊपर धौंस जमाने को सफलता मानते हैं तो फिर ये आपका ऊर्जा क्षेत्र आपके लिए बिल्कुल नहीं है। मित्रों, ये ऊर्जा विज्ञान उन मेरे युवा साथियों के लिए है जो अपने को समझे, इस संसार को समझे, अपने जीवन को समझे, और अपनी प्रभुता को समझे, और अपने मूल्य को समझे। जो अपना मूल्य का आकलन करना जानता है, जो अपना वैल्यू समझता है, जो अपनी वैल्यू को समझने के लिए कोशिश करता है, मेरे ये उन मित्रों के लिए ये ऊर्जा विज्ञान है। ये शरीर, ये ऊर्जा विज्ञान का शरीर हमारे स्थूल शरीर से मित्रों कई हजार गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। उम्मीद है थोड़ा थोड़ा बताया गया यह ऊर्जा विज्ञान आपके जीवन में लाभकारी होगा, शुभंकर होगा, शानदार होगा। यद्यपि एक एक ऊर्जा विज्ञान के लिए हमको तो बहुत लंबा समय लगता है मित्र, और इसको पूरी तरह से प्रैक्टिकल करना, समझाना, एक एक को 9-9 दिन की अनुष्ठान यानी 9-9 दिन की साधना करने के पश्चात ही उसको प्रैक्टिकल रूप में बताया जा सकता है, सामने में बताया जा सकता है। मुंह से या वीडियो से नहीं बताई जा सकती, लेकिन मैंने जितना बताया है उतना भी आप थोड़ा थोड़ा कर लो तो ये आपके जीवन में सफलता से आपको भर देगी। इनमें से कोई एक भी करते चले जाओ या क्रम से करो, मूलाधार से शुरू करते हैं और अंत में सहस्रार में जाके टिक जाते हैं। 1 साल का ये पहला पैकेज लगता है मित्र। 1 साल के बाद आपको फिर रोज़ रोज़ सभी को करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। 1 साल जब आपका हो जाए, क्योंकि आपको बारी बारी आपको करना पड़ेगा, एक महीना करेंगे तो 7 महीना तो ऐसे ही निकल गया, 6 महीना। इसीलिए हम बोलते हैं कि कम से कम भैया 90 दिन का करते चले जाओ। तो आप 90 दिन करते जाओगे तो 2 साल निकल जाता है। उसके बाद आपका सहस्रार में पहुंच जाते हो, फिर वहां जा कर के आप स्थिर हो जाते हो। फिर अंत में आप वह जो ध्यान प्राणायाम साधना में लग जाते तो फिर जीवन पर्यंत आप एक ही को करते रह सकते हैं। फिर बार बार आपको लौटने की ज़रूरत नहीं पड़ता। फिर ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभूति का बोधगम्य का बात थी मित्र। हो सकता है हर व्यक्ति अपने अलग अलग तरीके से इस मार्ग में पहुंचते हैं, हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से अपने अपने साधना पक्ष को जानते हैं, हर व्यक्ति को अपना सहस्रार चक्र तक पहुंचने का अलग अलग उपाय करते हैं। तो मैं किसी उपाय पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, पर मैंने जिस मार्ग को समझा है, जाना है, बोध से भरा है, मैंने आपके लिए उस चीज़ को मैंने अपने अनुभव शेयर किया है। तो आप उसको अपने व्यक्तिगत मान करके चलेंगे, पर्सनल मान करके चलेंगे। ये मैं कोई आपको ये नहीं कह सकता कि दुनिया में केवल एक यही विधि है, हजारों विधियों में से कोई एक विधि हो सकता है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल की घंटी दबाएं।